हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड शुरू करने से पहले थोड़ा माहौल बनाएंगे और चलेंगे थोड़ा पीछे। तो वर्ष 1919 में ही रॉलेट एक्ट आया था। अब क्या था रॉलेट एक्ट? तो इसमें था क्या कि किसी को भी शक शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते थे ये अंग्रेज लोग। अब शक कैसा कि एक क्रांतिकारी तो नहीं है, या कोई आंदोलनकारक तो नहीं है, या कोई जनता को उकसाने वाला तो नहीं है कि अंग्रेजों के खिलाफ, बस अंग्रेज ये चाहते थे इनके खिलाफ आंदोलन ना हो। और इसी शक के आधार पर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार किया गया। और इसी गिरफ्तारी का विरोध कर रही थी जनता जलियांवाले बाग में। और ये बात हिटलर तक पहुंचाई हमारे देश के किसी गद्दार ने। हमारे देश में लगातार अच्छे लोगों का और गद्दारों का आना लगा ही रहा, और यही वजह रही हम लोग जल्दी आज़ाद नहीं हो पाए, वरना 1857 से कोशिश चल रही थी। फ़िलहाल हम बढ़ते हैं आगे। तो 13 अप्रैल 1919 का दिन था। लगभग शाम के 5 बज रहे होंगे, और एक विशाल बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग सभा बनाकर वहाँ बैठे हुए थे। भाषण चल रहे थे। और उसी वक्त वहाँ पे दो मुख्यतः रास्ते थे, और एक जगह पे बंद कर दिया गया और दूसरी तरफ से गोली चलने लगी। वहाँ पे एक कुआं भी था जो कि आज भी है, और दीवारों पे आज भी गोलियों के निशान हैं। आप चेक करना गूगल वगैरह पे, कहीं भी साइट्स पे देखना आप अच्छे से। और ये हमारे लिए एक बहुत ही दुख का दिन भी रहा, और हमारे क्रांतिकारियों के लिए भी रहा कि इतने सारे लोग मारे गए। लगभग इन्होंने 1500 लोग दिखाए कि मारे गए, पर मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ और भी लोग रहे होंगे, पर आंकड़ों में नहीं दिया गया। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था, और बहुत लोगों को मार दिया गया। बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, सब लोग थे, आंदोलन कर रहे थे, और सब निहत्थे थे। सब शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे। एक सवाल आता है यहाँ से कि अब जब ये कांड हुआ तो भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड जेम्स फोर्ड इस समय वायसराय थे। और इस कांड के बाद रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी सर की उपाधि लौटा दी थी। दुख पूरे देश में जताया गया, गांधी जी ने भी, बाकी लोगों ने भी। और जलियांवाले बाग हत्याकांड को आज 100 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है, पर हमारा देश अभी तक भूल नहीं पाया है और ना ही भूलेगा, क्योंकि ये दर्शाता है कि हमारे देश में कितने सारे लोग ऐसे भी आए जो अपने देश के लिए जान देने और लेने के लिए तैयार थे, पर वो लोग नरम दिल को मानते थे और बहुत ही शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे थे। अंग्रेजों ने इसका फ़ायदा उठाया और गोलियां बरसाई थी। अपने इतिहास को जानना भी बहुत ज़रूरी है, और हम जान रहे हैं। और आपने यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका, कमेंट में ज़रूर बताएं।